प्रभु प्यार का बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का, कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। बाहों में वो बुला रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। आओ प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। सुबह हुई जब आँख खुली तो कुछ घड़ियाँ कर प्रभु के नाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। प्रभु किरण को हृदय में भर लो, कर लो आनंद दिव्य ललाम। महामिलन की मंगल बेला, महामिलन की मंगल बेला, प्रभु मिलन जग मना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण आओ, प्रभु शरण मस्त पवन ये खिला चमन, ये दिन और ये दिन मान मिला, ये तन मन ये जीवन तुझको ईश्वर का वरदान मिला, ईश्वर का वरदान मिला। सफल करो और पाओ सफलता,
सफल करो और पाओ सफलता। मुरली मधुर वो सुना रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण भाव के भरे भाव से पल पल प्रभु गुणगान करो। ध्यान धरो जो ध्यान है रखता, प्रभु कृपा का पान करो, प्रभु कृपा का पान करो। पास में आकर वो रत्नाकर, पास में आकर वो रत्नाकर, रतन अनोखे लुटा रहा, वो करुणा कर दया का सागर, स्नेह में सबको समा रहा, स्नेह में सबको समा रहा। प्रभु शरण प्रभु शरण ओम शांति। आज की मुरली। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद मिली है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न: बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? उत्तर है पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना। पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना।
यह दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है नहीं पता, सिल्वर जुबली। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को ही क्या कहेंगे? सुख धाम कहा जाता है। ऐसे सुख धाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत है इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। सुना है गीत? मेरी दादी गाती थी ये, जब हम लोगों के गांव में गई थी तो यही गीत गाई थी। ये हमारी दादी और कृष्ण दादी दोनों गाती थी। इंसाफ का मंदिर है, ये भगवान का घर है। ओम शांति। बाप और दादा मिलकर के बच्चों को समझाते हैं। कभी बाप समझाते हैं, कभी दादा भी समझाते हैं, क्योंकि ये शरीर दादा का भी घर है। परमपिता परमात्मा तो रहते हैं परम धाम में, ज़रूर कोई समय में उनका ये भारत ही घर होता है। तब तो शिवरात्रि मनाई जाती है। शिव के मंदिर शिव के बहुत मंदिर भी हैं, तो सिद्ध होता है कि भारत खंड में ही उनका आना होता है। देखो द्वादश ज्योतिर्लिंग में वो शिव बाबा के यादगार। पतित को पावन बनाने व सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाने, क्योंकि अब रावण का राज्य है, रावण को जलाते भी भारत में हैं। शिवरात्रि और कृष्ण जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण का राज्य भी आधा कल्प चलता है, फिर बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। बस एक ही बार पावन बना देते हैं, फिर आते नहीं। बाप का नाम भारत में प्रसिद्ध है। जरूर कोई दिव्य कर्तव्य किया है, तब तो उनका नाम है। मनुष्य को तो पावन बना ना सके, पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। स्वर्ग नरक ये नाम भी भारत पर पड़े हैं, किसी और देश को स्वर्ग नरक नहीं कहते हैं। वैसे नरक तो सभी बनते हैं, पर स्वर्ग नहीं बनते। भारत 5000 वर्ष पहले क्या था? और क्या कहेंगे? हाँ गुड। और बताओ। उनको परिस्तान भी कहा जाता है। तो ज़रूर बाप से वर्षा मिला है। बाप अक्षर बहुत मीठा लगता है, उनसे ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो सुख आधा कल्प चलता है, जिसकी गोल्डन जुबली सिल्वर जुबली मनाते हैं। सतयुग को गोल्डन जुबली, त्रेता को सिल्वर जुबली कहते हैं। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे? सुख धाम कहा जाता है। नंबर 1 है सूर्यवंशी, सेकंड नंबर चंद्रवंशी। बाप जब इस भारत खंड में आते हैं तो भारत को पावन बनाते हैं। फिर जब भक्ति शुरू होती है तो कलाएं कमती होती जाती हैं। झाड़ जर्जड़ी भूत तमो प्रधान बन जाता है, सब भक्त बन जाते हैं। साधु भी साधना करते हैं। किस लिए करते हैं? ऑनलाइन वाले बोलो। बाप को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है तो फिर बाप आता है भक्तों को सुखी बनाने। सतयुग में तो सुख, शांति और क्या था? सुख, शांति और संपत्ति भी। संपत्ति सब है। वहाँ कभी
अकाले मृत्यु नहीं होती है और कभी रोते पीटते नहीं हैं। यहाँ कोई पीटेगा तो दूसरा रोएगा, वहाँ पीटेगा तो रोएगा भी। ये कौन समझाते हैं बेहद का बाप, उनका नाम भी चाहिए ना। कलयुग में है ही अंधियारा, भक्ति मार्ग की ठोकरें खाते रहते हैं। स्वर्ग में तो दुख की बात होती नहीं, सब सुखी रहते हैं, इसलिए भगवान को पुकारते नहीं। सतयुग को सुखधाम, कलयुग को दुखधाम कहा जाता है। वल्लभाचारी वैष्णव लोग समझते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सुखी थे, उसको गोल्डन एज कहा जाता है। सतयुग से लेकर जो चक्र में आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। बच्चों को समझाया है कि ये झाड़ है, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। देखो सबसे कम पत्ते किस में होते हैं, बोलो कौन से पेड़ में, पेड़ क्या बोलेंगे, पौधे, सबसे कम पत्ते किस में होते होंगे? कोई आ रहा नजर? नहीं पता? हमारे गार्डन में भी है केला। है? केला में सबसे कम पत्ते होते होंगे, चाहे कोई भी चीज़ हो, पर केला में सबसे कम पत्ते होते हैं, और वो भी एक साथ नहीं होते। ऑनलाइन वालों को किसी को पता था? इससे कम तो पत्ते किसी में होते नहीं होंगे। इससे कम नहीं होंगे किसी में। वो भी सब इकट्ठे नहीं आते, सब पत्ते इकट्ठे नहीं आएंगे। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उनको हिंदू नहीं कहेंगे। देवी देवताएं तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण गाए जाते हैं। देखो अगर कहें नारायण हिंदू धर्म के हैं तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जो उन्हों के पुजारी हैं तो वो ज़रूर उसी धर्म के होने चाहिए। क्रिश्चियन क्राइस्ट को याद करते तो उस धर्म के हैं ना। फिर भारतवासियों ने अपने देवी देवता धर्म का नाम क्यों गुम कर दिया है? क्योंकि पवित्र नहीं। तुम जानते हो हम सो देवता थे, हम ही जन्म मरण में आते हैं। हम सो देवता क्षत्रिय बनते हैं, 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर क्या बन गए? 84 जन्म लेते लेते अंत में आकर क्या बने? क्या बने? और हैं? दुखी नहीं। और बताओ। 4 में बांटो। शूद्र, अंत में आकर शूद्र बंधे हैं। तुम्हारे कोई भी आंसर सही नहीं। शूद्र से फिर ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनते हैं कौन? ब्रह्मा की औलाद। सभी आत्माएं वास्तव में शिव की औलाद तो हैं ही। वो है बेहद का बाप। उनको परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर अथवा हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। वो है स्वर्ग का रचयिता। अब बुद्धि से बच्चों को काम लेना है, जबकि बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो हम क्यों ना नई दुनिया का वारिस बने। अब वो नई दुनिया पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? गांधी भी गाते थे ना, पता है क्या गाते थे? नया रामराज नया भारत हो। गांधी जी था ना, रामराज की कल्पना। हम जानते हैं कि अब वो स्थापन हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मणों को ईश्वरीय गोद मिली है। बेहद के बाप को अपना बनाया है प्रैक्टिकल में। ऐसे तो सब कहते रहते हैं, ओ गॉड फादर रहम करो,
परंतु इस समय बाप ने आकर इस तन द्वारा तुमको अपना बनाया है। किस तन द्वारा बनाया है? किस तन द्वारा बनाया? एक ही तन द्वारा बनाया। अब वो कलयुगी ब्राह्मण है वो कलयुगी ब्राह्मण है कुक की संतान। हम हैं ब्रह्मा मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा ठहरा, तब तो इतने बच्चे पैदा करेंगे ना, नहीं तो सिर्फ पिता कहते, अभी प्रजापिता तो बहुत सारे हो गए। तो ये है मुख वंशावली, परम पिता परमात्मा ने एडॉप्ट किया है ब्रह्मा मुख द्वारा। तो गोया माता भी हो गई। तो मात पिता हम बालक तेरे, ओ बाबा आपने हमको ब्रह्मा मुख द्वारा अपना बनाया है। ये भी समझने की बातें हैं। ज्ञान सागर एक ही बाप है, ज्ञान से ही सद्गति अर्थात दिन होता है, अज्ञान से रात होती है। कलयुग तो रात है ना, इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, उनसे कोई बाप के पास पहुँचने का रास्ता नहीं मिलता है। बाप आते ही हैं, कल्प कल्प शिवरात्रि मनाते हैं तो ज़रूर वो आते हैं, उनको अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्या कहते हैं? देवता। कैसा शरीर है उनके पास? आकारी। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, फिर शिव परमात्मा नमः। ब्रह्मा है इस साकार सिजरे का बड़ा, अभी प्रैक्टिकल में है, बाप आते ही हैं संगम युग पर। अभी यादव भी हैं, कौरव भी हैं, और कौन है? यादव हैं, कौरव हैं, और कौन है? चलो एक आंसर तो सही हो। पांडव हैं तो योग बल वाले शक्ति सेना। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा प्रैक्टिकल में ब्रह्मा तन में पधारा है। उस निराकार शिव का मंदिर भी है। लखनऊ में कौन सा मंदिर है शिव बाबा का? मनकामेश्वर, सिद्धेश्वर, नागेश्वर, गुप्तेश्वर, गोमतेश्वर, सब मंदिर हैं शिव बाबा के भरे पड़े। शिवरात्रि मनाई जाती है, परंतु गवर्नमेंट ने शिव जयंती की छुट्टी भी निकाल दी है। अभी छुट्टी गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन जो प्राइवेट हैं वो तो नहीं करते। HL वगैरह में नहीं होती थी, अब पता नहीं। औरों की जयंतियाँ मनाते रहते हैं, जो विश्व का पिता उसका नहीं मनाते। धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए देखो बाबा क्या करें, धर्म की ताकत तो है नहीं, इसलिए अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। तो नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इस ही भारत में 5000 वर्ष पहले जब गोल्डन जुबली थी तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी और कभी अकाले मृत्यु नहीं होता था। भारत जैसा ऊंच संपत्तिवान और कोई हो नहीं सकता। भारत खंड है सबसे ऊंच, उनकी हिस्ट्री भी बनी हुई है। पावन भी ये भारत तो पतित भी ये भारत बनता है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही ये चक्कर लगाकर शूद्र वर्ण में आए, फिर शूद्र वर्ण से अब ब्राह्मण वर्ण में आए हो। देवताओं से भी ब्राह्मण ऊंच चोटी पर हैं। क्यों? डायरेक्ट भगवान की संतान हैं और चढ़ती कला में हैं और
सेवा करने का, दुआएं कमाने का, सहयोगी बनने का भी भाग्य है। सतयुगी देवताओं की जो महिमा है वो बाप की महिमा से अलग है। बाप को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव बाबा की महिमा में क्या कहेंगे? शिव बाबा की महिमा में क्या कहेंगे? ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। फिर देवताओं की महिमा में सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, वहाँ विकार की बात नहीं। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं कि कृष्णपुरी में, कौन सा गपोड़ा? कि कृष्णपुरी में भी कंस, रावण आदि थे। सबके साथ कृष्ण के साथ कंस, राम के साथ रावण। वास्तव में इस समय कंसपुरी है, फिर सतयुग में होगी कृष्णपुरी। ये है संगम, इसलिए ही उन्होंने कंस, जरासंधि, रावण आदि को सतयुगी देवताओं से मिला दिया है। ये है ही आसुरी रावण संप्रदाय। अभी तुम ईश्वरीय संप्रदाय बने हो। ईश्वरीय गोद में आकर पवित्र बन फिर 21 जन्मों के लिए दैवी गोद में जाते हो। 8 जन्म दैवी गोद, फिर 12 जन्म क्षत्रिय गोद। भारत में ही ये गाया हुआ है कि कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, सो तुम ही वो कुमारियाँ हो। तुमको पता है कि तुम 21 वाला करने वाली हो। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। अभी देखो इस समय कुमारियाँ नहीं, सभी कर सकते हैं। सेवा चल रही है तो कोई भी लाके किसी के 21 जन्म का कर सकता है उद्धार। अच्छा चांस है। अभी तुम हो ईश्वरीय कुल के। दादा है शिव बाबा, बाप है ब्रह्मा। तुम हो ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ। वर्षा उस बेहद के बाप से मिलता है। देने वाला वो है, वो तो निराकार है। वो राजयोग अब कैसे सिखलावे? नर से नारायण बनाने लिए जरूर साकार शरीर चाहिए। तो इस पतित तन में आते हैं जिसने 84 जन्म लिए हैं। ये बड़े से बड़ी क्या है? ये क्या है? बड़े से बड़ी, अरे वाह ये बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी है जहाँ स्वयं गॉड बैठ राजयोग सिखलाते हैं, राजाओं का राजा बनाते। देखो किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी स्कूल में राजाओं का राजा बनने की शिक्षा नहीं दी जाती। राजाओं के बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ते होंगे भी, लेकिन राजा बनने की शिक्षा एक यही यूनिवर्सिटी है। गीता का रचयिता कृष्ण ही, गीता माता ने कृष्ण को जन्म दिया। जो देवता बने उन्हों को जन्म मिला शिव बाबा से। कृष्ण को जन्म मिला बाइबल से, कृष्ण द्वारा। तुमको भी ब्राह्मण से देवता किसने बनाया? शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा। ये तुम्हारा है बेहद का सन्यास, वो है हद का रजोगुणी सन्यास। रजोगुणी बाबा क्यों कहते हैं? ऑनलाइन में किसी को पता है रजोगुणी बाबा क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं रजोगुणी? क्योंकि कुछ मजबूरी बस, कुछ हट से, कुछ देख करके ऐसे हुआ है। वो निवृत्ति मार्ग का संन्यास। तुमको वैराग्य आया है इस पुरानी छी दुनिया से। तुम जानते हो कि ये तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। अब इस दुनिया को हम याद करें और ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो फिर क्या फ़ायदा? इससे तो बाबा को याद करें तो कमाई हो जाएगी, पावर आ जाएगी। तुम जानते हो कि ये तो अब खत्म होने वाली है, इससे तो क्यों ना हम स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करें। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, तुम बहुत जन्मों के बाद आकर मिले हो। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं। तुमने 84 जन्म पूरे लिए हैं। अब तुमको फिर कहाँ जाना है?
84 जन्म पूरे किए, अब फिर कहाँ जन्म लेना है? देवता वर्ण में। अब तुमको फिर देवता वर्ण में जाना है। इसमें क्या चाहिए? देवता बनने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? एक तो पवित्रता, दूसरा क्या चाहिए? शांति। शांति किस लिए चाहिए? एक तो पवित्रता है, तो पवित्रता शांत उसमें आ ही जाएगी। ऑनलाइन वाले बोलो, इसमें परहेज भी बहुत है, अशुद्ध चीज़ खा न सकें। बाप कहते हैं मैं संगम पर आता ही हूँ मूत पलीती कपड़ों को पावन बनाने। अब मौत सामने खड़ा है, यादव कौरव और पांडव भी हैं तो जरूर, और कौन होगा? सोचो, यादव कौरव पांडव हैं तो और कौन होगा? महाभारत जिसने देखा याद करो, यादव खड़े हैं, पांडव खड़े हैं, कौरव खड़े हैं, और कौन था? कौन था? तो जरूर पांडवपति भी होगा। पांडवपति पिता परमात्मा को कहेंगे तुम फिर हो पंडे, राह बताते हो। कहाँ की? कहाँ की? और दो की जगह, दो की बाबा ने बताया, सुख धाम और शांति धाम की। इसलिए तुमको पांडव शिव शक्ति सेना कहा जाता है। यादव यूरोपवासी तो अपने ही कुल का नाश करते हैं। भारत में है पांडव और कौरव, जिनके लिए कहते हैं असुर और देवताओं की युद्ध चली। तुम अभी तो देवता नहीं हो, बनना है। श्रीमत से तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सबकी है कौन सी मत? आसुरी रावण मत। आधा कल्प रावण की मत चलती है, अभी तो सारी दुनिया तमो प्रधान है। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जहाँ बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। जब राजाई स्थापन हो जाती है तो क्या होता है? क्या होगा बताओ? जब राजा स्थापन हो जाती है और उसको क्या कहेंगे ये बताओ? तो ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। आंसर सही है, लेकिन थोड़ा उसको, ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। फिर ड्रामानुसार जो भी शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के वही निकलेंगे। कब निकलेंगे? भक्ति मार्ग के शास्त्र कब निकलेंगे? नहीं पता? भक्ति मार्ग के शास्त्र कब निकलेंगे? सन्यासियों के फॉलोअर्स बहुत होंगे, सभी पाप धोने कहाँ जाते हैं? अभी सबको पाप धोने के लिए उधर आ जाना चाहिए, प्लेग्राउंड में, गंगा पर जाते हैं। अब गंगा नदी तो किसी को पावन कर नहीं सकती, वो तो पानी के सागर से निकली हुई है। ज्ञान गंगाएं तुम हो जो ज्ञान सागर से निकली हो, बाकी गंगा कोई पतित पावनी होती नहीं। बच्चों को फिर से भक्ति का फल बेहद सुख का वर्षा देने आया हूँ। जो बाप से आकर पढ़ेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब अपने अपने कहाँ चले जाएंगे? सेक्शन में चले जाएंगे। इस ड्रामा चक्र को भी समझना है। चक्र को जानने से तुम क्या बनेंगे? चक्र को समझने से क्या बनेंगे? हाँ, चक्रवर्ती राजा बनते हो। गवर्नमेंट ने भी चक्र निकाला है। 3 शेर दिखाकर फिर नीचे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3 शेर दिखा के। कहाँ दिखाया 3 शेर? अशोक चिन्ह है ना भारत का, जो क्या बोलते हैं उसको? नीचे लिखते हैं सत्य
सत्यमेव जयते। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। कल भी था ना, कल था कि परसों, कल ही था पार्वतियों का। तो पार्वतियाँ क्या करती हैं, सो तो नहीं गए। अब शिव बाबा तुम सब पार्वतियों को आकर अमर कथा सुना रहे हैं। अमरपुरी का मालिक बनाने इसको ही क्या कहेंगे, सत्यनारायण की कथा व अमर कथा कहा जाता है। ये कथा एक ही बार सुनकर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, बाकी सब है दंत कथाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है देवता वर्ण में जाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। देखो आजकल बहुत सारे लोग भोजन के ऊपर अपना ध्यान देते हैं, लेकिन बाबा तो सिर्फ सात्विकता की बात नहीं करते, भोजन बाबा की याद में। सूरज भाई क्या कहते हैं, भोजन बनाना भी योग बना दो। तो भोजन खाना तो योग होना ही चाहिए, कोई भी अशुद्ध चीज़ नहीं खानी। अब आप देखें कि आप सभी भोजन तो ऐसा तो कुछ नहीं खाते होंगे, लेकिन फिर भी अशुद्धता अगर हम दैहिक भान में खाते हैं, टेस्ट के लिए खाते हैं, तो अशुद्ध तो हो ही जाता है ना। एक बार बाबा कहते थे बाबा की याद में अगर नहीं करेंगे तो माया खा जाएगी, वो बलवान हो जाएगी, फिर तुमको हराएगी। इसलिए भोजन शुद्ध भी हो और बाबा की याद में। दूसरा, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब खत्म होने वाली है, इस पुरानी छीछी दुनिया जो कि अब ख़त्म होने वाली है, इससे बेहद का वैराग्य रख। स्वर्ग के रचयिता स्वर्ग के रचयिता बाप को याद करना है। अच्छा, वरदान आज योग नहीं कराते हैं। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले, देखो कितना अच्छा है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। देखो ऐसा दान तो कोई नहीं करता होगा, कोई अनाज करता है, कोई भोजन करता है, कोई कपड़े करता है दया की दीवार में, कोई दवाइयाँ बांटता है, कोई एजुकेशन देता है, लेकिन गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ, देखो कितना अच्छा है, श्रेष्ठ स्थिति वाले सपूत बच्चों की सर्व शक्तियाँ और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों। उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। ब्राह्मण को दान नहीं, या मतलब क्या बोलेंगे, संगम युगी ब्राह्मणों को, ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मणों को दान नहीं, उनको ज्ञान तो है ही और वो मांगते हैं नहीं, पर सहयोग देना। और बाबा ने ऊपर क्या बोला, निर्बल को शक्तिवान बनाने के लिए गुणों का दान, शक्तियों का दान। तो बाप द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का अज्ञानी आत्माओं को दान और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना, निर्बल को शक्तिवान बनाना,
निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। कितना अच्छा, कुछ खर्चा नहीं। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, सभी लोग कर रहे हैं ना, मनसा सेवा भी जिनको आपने इनवाइट किया है, जो आए हैं उनको भी करो, जिससे कि उन्हें ये ज्ञान अच्छा समझ में आए। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो, प्राप्ति कराओ। जैसे कल राधा दीदी कह रही थी ना कि आप पर्चा देते हो, पर्चा देकर लोगों को इतना लेने का उमंग नहीं आएगा या आने का उमंग नहीं आएगा, लेकिन आपका चेहरा जो दिखाएगा। कितना अच्छा उन्होंने बताया था कि भोजन जब खाते हैं तो वो खून बनकर हमारी शक्ति बनता है, और ज्ञान का जब हम चिंतन करते हैं, मतलब ज्ञान को डाइजेस्ट करते हैं, तो गुण और खुशी के रूप में बाहर दिखाई देता है। तो आज शक्तियों और गुणों को सहयोग श्रेष्ठ दान देकर दूसरे को भी शक्तिवान बनाना है। और स्लोगन, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। मुरली का सार था, मीठे बच्चे तुम ब्राह्मणों को ईश्वर की गोद में ली है, तुम्हें नशा रहना चाहिए। बाप ने इस तन द्वारा हमें अपना बनाया है। प्रश्न, बाप ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है? पतितों को पावन बनाना, सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाना, ये दिव्य कर्तव्य एक बाप ही करते हैं। बेहद के बाप से ही बेहद सुख का वर्षा मिलता है, जो फिर आधा कल्प तक चलता है। सतयुग में है गोल्डन जुबली, त्रेता में है सिल्वर जुबली। वो सतो प्रधान, वो सतो, दोनों को ही सुखधाम कहा जाता है। ऐसे सुखधाम की स्थापना बाप ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। गीत क्या था? गीत क्या था? बताओ। इंसाफ का मंदिर है। तो आज जो भी आएंगे आपके चेहरे को देखेंगे तो आपके सानिध्य में आने वाले को, बात करने वाले को कुछ न कुछ गुणों का दान, शक्तियों का दान मिल ही जाना चाहिए। और नशा हो हमको ईश्वर की गोद में है। निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल एक रस स्थिति बनाओ। नंबर 6, सबसे ज़्यादा लोग किससे डरते हैं? लोग डरते हैं मरने से, और आप तो हैं ही पुरानी दुनिया से मरे हुए, तो मरे हुए को मरने का क्या डर लगेगा? आप तो हुई ट्रस्टी, शरीर भी मेरा नहीं। लोगों को मरने का फिक्र होता है, चीज़ों का या परिवार का फिक्र होता है। आप तो हो ही ट्रस्टी, न्यारे हो। देह सहित किसी में भी लगाव ना हो, तब निर्भय रह सकेंगे। सभी लोग सेवा कर रहे हैं, अच्छे लोग आए, और भी अच्छे आने चाहिए। आज का पुरुषार्थ, स्वमान में आत्मा श्रेष्ठ दानी हूँ। गुणदानी भी कह सकते हैं, गुणों का दान करने वाले। अव्यक्त वाणी 24 मार्च 1982। सेल्फ चेकिंग में आप देख सकते हैं अपने भोजन को और अपने वैराग्य को और नशे को।
ये 3 चीज़ों की चेकिंग आज सारा दिन करिए और ट्रैफिक कंट्रोल के समय महसूस करें मैं बाबा की गोद में हूँ और मुझसे चारों ओर गुणों और शक्तियों का दान हो रहा है। वाइब्रेशन और कर्मयोग के समय आप गुणों और शक्तियों का दान प्रैक्टिकल में करना है, उसमें विजुलाइज करना है और चिंतन निश्चिंत रहने के लिए मुझे और कौन कौन से निश्चय करने चाहिए और सकाश जो हमारे भाई बहन नए लोग आ रहे हैं प्रोग्राम में उनको दीजिएगा और जो नहीं आ रहे हैं आपने इनवाइट किया है उनको भी दीजिएगा। बहुत अच्छा, कल बारिश हुई इसलिए कम लोग आए होंगे लेकिन आज तो ज़्यादा आने चाहिए। ओम शांति। खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा आपने कमाल कर दिया। उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे उलझन में मार्ग बताया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने, हम तो थे गफलत में आके जगाया आपने। आपकी मीठी दृष्टि ने हमको निहाल कर दिया, हाँ निहाल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, हम तो थे अंधेरे में दिया प्रकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने, पिंजरे के पंछी को दिया आकाश आपने। आपकी शुभ आशीष ने हमको माला माल कर दिया, हम माला माल कर दिया हो बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ मीठे बाबा आपने कमाल कर दिया।
कल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमारा कायाकल्प किया अनोखे राजयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। हमें बिल्कुल ही बदल दिया योग के नित्य प्रयोग ने। आपकी शुभ शिक्षा ने हमको बेमिसाल कर दिया, बेमिसाल कर दिया हो। बाबा आपने कमाल कर दिया, हमारे बाबा ओ प्यारे बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया, हाँ खुशहाल कर दिया।